तो कैसे हैं आप? तो आपका तैयारी अच्छा चल रहा होगा और हमें उम्मीद है कि आप बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे बात कर लेते हैं कि हमने इससे पहले 3 वीडियो अपलोड की हैं और ये पार्ट है 4, चौथा वीडियो ये है। तो अगर आप पीछे नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें और आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। इसमें बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं और बोर्ड एग्जाम के ख्याल से अच्छे-अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लड़ने और टकराने की काफी ज्यादा संभावना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा और ये देखिए ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, मत समीकरण है। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है और शायद इसमें कुछ ऑप्शन गलती था, हमने सुधार दिए हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि 2x² माइनस 3x इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, 2x² माइनस 3x। इधर देखो राइट तरफ वाला a+b के होल स्क्वायर के हिसाब से इसको एक्सपेंडिंग करेंगे तो ये a² प्लस b² और प्लस में कितना हो जाएगा 2ab। तो इधर देखो 2x² में एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो एक x² बच जाएगा। इधर 2x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यह एक द्विघात बहुपद है। तो इसमें देखिए मैक्सिमम पावर 4 है, नहीं होगा। इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है ना। एक बेलन आपके पास है ना, ये एक प्रकार का बेलन है और एक प्रकार का शंकु है ना। ये दो कुछ कह रहा है कि एक बेलन है और एक शंकु है और दोनों का आधार समान है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेडियस इसका है वही रेडियस इसका होगा और साथ ही साथ करें ऊंचाई भी समान है। यानी कि जो ऊंचाई इसका है वही ऊंचाई इसका भी है, दोनों का ऊंचाई भी समान है। तो पूछ रहे इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई r²h और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। अगर दोनों समान है तो ये से ये कट जाएगा तो 3 चल जाएगा ऊपर, यानी 3/1। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। 3:1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु है ना। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, जो बिंदु इतना यानी कि -1,0 और एक पॉइंट बी है जो 5,0 से समदूरस्थ है। तो आपको पता है कि अगर कोई पॉइंट एक्स अक्ष पर स्थित है तो इस कंडीशन में उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। कोई भी पॉइंट अगर एक्स अक्ष पर स्थित है तो उस कंडीशन में उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो आप ऑप्शन में देख लो तो वाई किसका किसका 0 है। एक तो वाई इसका 0 है और एक वाई इसका 0 है, यानी ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे कि एक अक्ष पर एक्स बचेगा और वाई 0 होगा, एक्स बचेगा और वाई कितना होगा, वाई 0 होगा। अब इस पॉइंट से समान डिस्टेंस पर अगर इसको ए कहते हैं तो इस पॉइंट से समान डिस्टेंस पर पी और क्यू है जिसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है। अच्छा इसको नेमिंग वहां पर हम उसके अनुसार कर लेते हैं। तो नेमिंग कर लेते हैं उसके अनुसार। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए। तो इसका कोऑर्डिनेट -1,0 करता है। ये है पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट 5,0 है। अभी पी मान लेते हैं तो पी ए और पी बी, पी ए और पी बी बराबर होगा। आप इसको स्क्वायर भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तो स्क्वायर करेंगे तो उससे क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो पी ए का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स नियामक अंतर का होल स्क्वायर, एक्स नियामक अंतर का होल स्क्वायर करेंगे तो x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y नियामक अंतर का होल स्क्वायर करेंगे तो 0 में से 0 मतलब 0 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर इधर x नियामक अंतर का होल स्क्वायर करेंगे तो x-5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर y नियामक अंतर करेंगे मतलब 0 में से 0 गया तो भाई 0 हो जाएगा, है ना। तब x का पॉइंट यहां से निकल जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो a² प्लस b² और प्लस में
2ab हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2ab करेंगे तो माइनस में 10x हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर है 2x, इधर है 10x, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12x। और इसको लेकर जाओ, 1 को उधर लेकर जाएंगे तो 25 में से 1 घटा दोगे तो 24 हो जाएगा। काट दो, 12 दूना का 24, यानी x का वैल्यू कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 2, जो ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मैच नहीं कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो आपको पता करना है कि इसकी ऊंचाई कितना होगा। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, ये होता है क्या, √3/2, √3/2 और गुना में क्या होता है, भुजा होता है। √3/2 गुना में क्या होता है, भुजा होता है। ये होता है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला। तो ये भाई √3/2 तो एज इट इज हो जाएगा, और भुजा का वैल्यू अगर हम रखें तो भुजा का वैल्यू 12 है। काट देते तो 6 बार में कटेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में मैच करता है। ऑप्शन नंबर किस में मैच करता है, बी में मैच करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 और फिर कह रहा है 6x माइनस 2y इक्वल टू k का कोई हल नहीं है, तो आपको पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का अगर कोई हल नहीं होता है, इस कंडीशन में रेखा जो होता है वो समानांतर होता है। और समानांतर रेखा का कंडीशन है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2। ये होता है जब दो रेखाएं समानांतर रेखा हो, और समानांतर रेखा का कोई सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होता। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो a1 का वैल्यू कितना है, 3 है, a2 का वैल्यू कितना है, 6 हो जाएगा, b1 का वैल्यू कितना होगा, -1, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2, और c1 का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, 5, और c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, k। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इस कट जाएगा ना, 3 दूना का 6, ये हो जाएगा। देखिए ये दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, 1/2 और 1/2 दोनों बराबर आ रहा है, नहीं बराबर आ रहा है 5/k। तो इन दोनों को बराबर कर दे तो k जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू 10 के बराबर होगा। k 10 के बराबर नहीं होगा, यानी कि 10 से ज्यादा या 10 से कम हो सकता है, लेकिन 10 के बराबर k का वैल्यू नहीं होगा। आप मिला लो ऑप्शन, k का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर उड़ते हुए एक पतंग की डोरी की लंबाई निकालना है। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर है, ये मान लेते भूमि है, ये मान लेते भूमि है, और ये एक पतंग उड़ रहा है, इसकी ऊंचाई कह रहा है 100 मीटर है। कितना मीटर है, ये 100 मीटर ऊंचा पर उड़ रहा है ना। कह रहा है कि ऊंचाई जो है 100 मीटर है और 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर उड़ता है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है 60 डिग्री का कोण बनाता है उन्नयन कोण। तो ज्योमेट्री से 60 डिग्री नीचे आ जाएगा, है ना, ज्योमेट्री से 60 डिग्री क्या आ जाएगा, नीचे आएगा। प्रॉपर्टी होता है जब दो समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटते हैं ना, तो एकांतर अंतःकोण जो होता है वो बराबर होता है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। कह रहा है 60 डिग्री है, से पूछ रहा है कि उड़ते हुए पतंग की डोरी की लंबाई कितना होगा, यानी ये है डोरी, इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो मान लेते x मीटर है। तो बताइए कि ये लंब और कर्ण किस में रिलेशन होता है, क्योंकि हमको डोरी की लंबाई निकालना है और एक भुजा ये दे रखा है, तो इन दोनों में रिलेशन पूछेंगे, तो इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो अगर हम साइन थीटा लगा दे, अगर हम साइन थीटा अप्लाई करें, यानी कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री पर होता है p/h। p का वैल्यू, लंब का वैल्यू 100
है ना। और कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, है ना। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। इधर हो जाएगा 100 बट्टा में कितना हो जाएगा, एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x√3, और इधर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है भाई एक्स का वैल्यू बताओ, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 200 बट्टा में कितना हो जाएगा, √3। तो 200 बट्टा में √3, ऑप्शन नंबर सी मैच करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। आपसे पता करना है कि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त ले लेते हैं, ये मान लेते हैं आपका वृत्त हो गया, है ना। यहाँ से दो गो स्पर्श रेखा खींचा हुआ, ये किए हो गया स्पर्श रेखा, है ना। ये स्पर्श रेखा कह रहा था, हमने स्पर्श रेखा डाल दी, ठीक है। आगे देखिए, ये आपका स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। और ये कह रहा है कितना डिग्री का है, मतलब ये रेडियस, ये आपका कितना है, रेडियस है। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ये भी तुम्हारा दे रखा है 3 सेंटीमीटर, रेडियस आपस में बराबर होता है। तो ये एक साइड हो जाएगा, है ना। कह रहा है कि अगर स्पर्श रेखा है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, है ना। चलिए, अब कह रहा है कि स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुक रहा है। इसका मतलब ये वाला 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये वाला भी 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, तो आपको पता है कि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगा। तो अब इसमें लगाओ कि हमको ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए, तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन लगेगा। तो आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ल हो जाएगा, अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा, बाकी आधार हो जाएगा। तो हम लगा देते हैं tan थीटा। तो tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री बराबर होता है p/b। थीटा सामने p3 हो जाएगा। अब b का वैल्यू हम निकाल लेंगे, यानी कि लंबाई हो जाएगा। और ये किसकी लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई मान लेते हैं l। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3, है ना। और इधर हो जाएगा 3 में l। तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो l का वैल्यू हो जाएगा 3√3। तो इसका राइट आंसर होगा 3√3 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में है ना। जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उनसे एक अचानक पत्ता खींचा जाता है ना। एक ताश का गड्डी है जिसको प्लेइंग कार्ड कहते हैं, उसको एक क्या क्या अच्छी तरह से मिला लिए और उनसे क्या करते हैं, एक कार्ड फाइंड करते हैं, एक कार्ड निकालते हैं। जब एक कार्ड अचानक निकाला जाता है तो आपको पता करना है कि इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। इक्का मतलब मुन्ना आना, है ना। तो आप बताइए कि टोटल कार्ड में इक्का की जो संख्या है, इक्का की जो संख्या है वो 4 कार्ड है। टोटल कार्ड कितना मिलेगा, 4। इक्का इक्का वाला कार्ड कितना मिलेगा, 4। और टोटल जो होगा, टोटल कार्ड्स जो होगा वो आपका 52 है। हमको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इक्का आने की, तो इक्का आने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं, है ना। आप प्रोबेबिलिटी आने की इक्का मान लेते हैं, इक्का है प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं, इक्का आना, इक्का आने की प्रोबेबिलिटी। तो 4 आ रहा है कितना में से, 52 में, काट दो, 13×4 = 52। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/13, जो ऑप्शन नंबर ए में है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है -10, -6, -2, 2 डॉट डॉट ऐसा ही जा रहा है। कहां तक जा रहा है, 34 पदों तक। आपको बताने इसकी संख्या क्या होगा। तो आपको निकालना है प्रथम पद। आप पता करो कि भाई प्रथम पद कितना है। तो इसका प्रथम पद हो गया -10, है ना। अंतिम पद कितना है, आप पता करो कि भाई इसका अंतिम पद कितना है, यानी कि जिसको हम टी एन कहते हैं। ये टी एन हो गया आपका 34, है ना। तो एन का वैल्यू हमको चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस निकाल लेते यानी कि सार अंतर, कॉमन डिफरेंस मतलब अगर हम सार अंतर निकालें, अंतरा हो गया ना। अगर हम सार अंतर निकाले तो ये होता है T2 माइनस में T1। अगर हम T2 में T1 घटा दें
तो T2 आपका हो गया -6, है ना, -6 में से अगर T1 घटा देते हैं तो T1 आपका कितना है, -10, तो +10 हो जाएगा। तो यानी कि इसका सार अंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको पता है कि Tn बराबर होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो Tn को कितना देना पड़ेगा, Tn को 34 दे देते हैं ना। A का वैल्यू कितना हो गया, -10 प्लस n-1 ये चाहिए। B का वैल्यू कितना है, 4। अगर हम इसको इधर लाएं तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 34 से 10 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 34 10 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इधर हो जाएगा n-1 इंटू कितना हो गया, 4, n-1 इंटू 4। तो 54 को काटते हैं, कटेगा तो कटेगा तो नहीं। तो हम यहां से क्या करते हैं कि 54 इधर क्या करेंगे, 4n और माइनस में 4 कर दे, इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो 54 और 4 कितना हो जाएगा, 58। इस 4 को राइट तरफ लाएंगे, 58 इक्वल टू हो गया 4n। तो n का वैल्यू निकालते हैं। तो n का वैल्यू हो जाएगा 58 बटा में 4, 58/4। काटेंगे तो 4 एकम 4, फिर एक बचेगा 4 चक 16, है ना, 4 चक 16। तो यहाँ बचेगा 16, 2 18 2, 4 5 20, यानी 14.5। 14.5 होता नहीं है, तो इसका राइट आंसर लगभग में क्या रखोगे, या तो 14वां पद या उसके आगे वाला 15वां पद होगा, है ना। तो पदों की संख्या टोटल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। नहीं तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ऐसे अगर ये ऑप्शन में है तो आप इसको क्या करोगे, 15 मानोगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 6 कॉमा -5 का एक्स नियामक, यानी कि भुज क्या है, तो भुज होता है एक, भुज कहते हैं एक्स को कहते हैं, यानी कि 6 ऑप्शन हो जाएगा। भुज पूछ रहा है ना, भुज क्या है, तो भुज एक्स नियामक ही भुज कहलाता है, यानी 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या होगा। तो पहले भी बहुपद बनाते हैं ना, ये हो जाएगा 2x² माइनस में 5x और माइनस में 3। बहुपद के योग यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा था। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b/a कर देंगे। -5 का माइनस करेंगे तो -5 और माइनस +5 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि n बराबर क्या होगा, तो n लगातार प्राकृत संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, जो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्न में कौन बहुपद है। चलो ये बहुपद नहीं है क्योंकि इस पर पावर है, पूर्णांक संख्या नहीं है। ये बहुपद है, ये या तो ये बहुपद है लेकिन ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये कह सकते हैं बहुपद का व्यापक रूप नहीं है, फिलहाल ये हो सकता है, ये भी नहीं है। और ये बहुपद देखिए ठीक है, 2 पावर 3 पावर और 0 पावर, तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें से, ठीक है ना। ऐसे ये भी बहुपद है, बट ये बहुपद का व्यापक रूप नहीं है। अगर हम इसको लिखते हैं ऐसे x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1, तो ये एक बहुपद है, लेकिन इसका ऑर्डर जो है वो उल्टा पुल्टा है ना। ऐसे होना चाहिए क्या, पावर या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए, बढ़ते क्रम में होना चाहिए, या पावर घटते क्रम में होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। तो ये कहलाता है बहुपद का व्यापक रूप। ये व्यापक रूप इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन व्यापक रूप नहीं पूछा है, बहुपद पूछा है। तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन दोनों में से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सटीक कौन है, तो जब से ज्यादा सटीक जो ये है, सबसे ज्यादा सटीक कौन है, ये है। अब ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको इस प्रकार से डिसाइड करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के अधिकतम हल कितना होगा। इसका अधिकतम हल अनगिनत होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। लेकिन यही सवाल रहता, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म रहता, तो उस कंडीशन में एक और केवल एक हल होता। यहाँ पर नहीं कुछ बोला, यहाँ पर डायरेक्ट एक इक्वेशन दे दिया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हलों की संख्या इनफाइनाइट होता, अनंत होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10
का कौन सा पद 88 है? तो मान लेते हैं टी एनवा पद जो है ना 88 है, तो टी एनवा पद कैसे निकालेंगे? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 88 कर देते हैं। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा, तो ए को एक दे देते हैं। तो एन माइनस वन और डी कितना देंगे? तो 4 में से एक घटा दो 3, तो डी को 3 दे देंगे और ये 88 हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एन माइनस वन इंटू 3, 88 में से एक घटा दो तो कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। 88 में से एक घटाएंगे 27, काटो 3 दूना 6 और 3 नमा 27 है ना। तो एन माइनस वन इक्वल टू अगर 27, हाँ 3 दूना 6 3 नमा 27 29 मिल रहा है, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 29 और प्लस में एक, यानी आंसर कितना बन जाएगा? 30 इसका बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो देख लो ना, एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है, ये कौन घर में आएगा? तीसरा घर में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निकालना है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2 साइन cos 60 का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो 1/2 कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा है ना। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 30 cos 60 के बराबर होता है। अच्छा गलती करते गलती करते। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? तो 2 और cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर कर देना है ना। तो ये 2 हो गया इंटू 1/4, इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल कितना है? -10 है। तो शून्यकों का योगफल है 3 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना? -10 है। आपको पता है कि कोई भी द्विघात बहुपद जो होता है वो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस माइनस ने प्लस होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो के हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 हो गया तो 3x हो गया, और गुणनफल कितना 10 है तो -10 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x और -10, एक्स स्क्वायर -3x और -10, ऑप्शन नंबर सी मैच करे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो 15 तो है नहीं, 12 भी नहीं है, 75 भी नहीं है, तो अभाज्य संख्या कौन है? 23 एक अभाज्य संख्या है जो एक और अपने आप से कटता है ना, जो एक और अपने आप से कटता है। अब इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे? इस सवाल में हम पुट कर देते हैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है ना। थीटा इक्वल टू कितना पुट कर देते हैं? 45 डिग्री। तो 1 प्लस tan 45 का वैल्यू आपको पता है एक होता है, sec 45 का वैल्यू √2 हो जाएगा है ना। इसको करेंगे तो 1 + 1 और माइनस से √2 इधर हो जाएगा, तो ये 2 प्लस √2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस √2 हो जाएगा। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट लगाओ, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 4 में से 2 गया कितना बचा? 2 बचा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए